सुमन आज बहुत खुश थी। वह विवाह वेदी पर अमन के साथ फेरे ले रही थी। अपने भावी जीवन के अनेकों सपने देखे थे उसने, और अब उन सपनों के पूरे होने का वक्त था। सुमन की सहेलियां उसकी किस्मत पर रस कर रही थी। कितना अमीर परिवार मिला है उसे, साथ ही राजकुमार जैसा सजीला दूल्हा, जबकि सुमन साधारण नेनक्स की मध्य वर्गीय परिवार की लड़की। अंतिम फेरा होते होते अचानक अमन लड़खड़ा गया। किसी तरह फेरा पूरा हुआ और अमन बैठकर हाँफने लगा। जनवासे में खलबली सी मच गई। अमन को पसीना पसीना हुआ देख सुमन के परिवार वाले चिंतित हो गए। इधर अमन के घर वाले घबरा गए और फटाफट अमन को बारात के लिए बने कमरों में से एक कमरे में लेकर चले गए। सुमन, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब परेशान हो उठी। बेटा सचिन, तुम डॉक्टर को फोन करो, सुमन के पिता अपने बेटे से बोले। नहीं नहीं समझे जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं, हमारे बहनोई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो देख लेंगे। तभी अमन के चाचा बोले, चिंता की कोई बात नहीं, बस अमन को गर्मी की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आप लोग इतनी देर विदाई की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर बाद अमन के मामा ने आकर जब ये कहा तो सबने राहत की सांस ली। सुबह 6 बजे सुमन की विदाई हो गई। तब तक अमन की हालत भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। ससुराल में सुमन का स्वागत काफी अच्छे से हुआ। एक कमरे में बैठी सुमन का ख्याल सभी बहुत अच्छे से रख रहे थे। सुमन को सभी नजर आ रहे थे पर अमन नहीं। हो सकता है काम में व्यस्त हो या फिर आराम कर रहे हो। सुमन खुद से बोली। विवाह के बाद की रस्म सुमन के साथ नहीं की गई। ये बात सुमन को अजीब लग रही थी, पर एक तो नया घर, ऊपर से इतना अमीर ससुराल, उसे कुछ बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई। सुमन को अभी तक अमन के दीदार नहीं हुए थे। रात में भी उसकी ननद उसके साथ सोने आ गई, ये बोल कि कोई पूजा बाकी है, जब तक वो नहीं होगी उसे भाई से अलग सोना होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सुमन को बहुत अजीब लग रहा था कि अमन उसे एक बार भी दिखाई नहीं दिया। अनजान घर, अनजान से लोग, उसे समझ नहीं आ रहा था अपने मन की बात किसे कहे। मायके में ये सब बोलो, किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। आज सुमन का अपने ससुराल में तीसरा दिन है। दोपहर बाद उसे उसकी ननद ने काफी अच्छे से सजाया और रात होते होते उसे एक दूसरे कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर बैठा चली गई। वहां से थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने अमन खड़ा था। सुमन की निगाह लज्जावश झुक गई। थोड़ी बातचीत के बाद आखिर वो मधुर मिलन की बेला भी आ गई, जिसका सुमन को 3 दिन से इंतजार था। सब कुछ कितना अच्छा था, सब सुमन की नाज भी उठा रहे थे। बड़ा घर, इतना अच्छा पति, पर क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है? कुछ दिनों बाद सुमन ने महसूस किया कि अमन काफी कमजोर होता जा रहा है। सुमन ने 2-3 बार अमन से इस बारे में बात की, किंतु उसने सुमन का वहम बोल टाल दिया। उसने अपनी सास से भी कहा, तब उन्होंने उसे इस बारे में ज्यादा न सोच, हंसकर जल्दी से खुशखबरी सुनाने की बात बोल दी, जिसे सुमन लज्जा गई। उसके विवाह को 2.5 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे घर का माहौल अजीब सा हो रहा था। अमन भी दिन ब दिन और कमजोर हो रहा था। वो सुमन से खींचा खींचा भी रहने लगा था। घर पर भी सबके चेहरों पर एक मायूसी सी रहती थी। हालांकि वो सुमन के सामने सामान्य रहने का प्रयत्न करते थे। और एक दिन अचानक फिर से अमन बेहोश हो गया। सबके सब उसे अस्पताल लेकर भागे। रोती हुई सुमन ने सभी के साथ चलने को कहा, सबने उसे मना कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने अमन को भर्ती कर लिया। सुमन ने सबसे बहुत जिद की कि उसे अमन के पास जाना है, किंतु कोई उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। अमन को अस्पताल में रहते हुए 20 दिन हो गए। सुमन ने अपने मायके में जब सबको अमन की बीमारी और उस अस्पताल न ले जाने की बात बताई तो गरीब माँ बाप ने उसे ही धैर्य बनाए रखने को कहा। सुमन को तो अस्पताल का नाम तक नहीं बताया गया था, जो वो खुद से चली जाती या अपने माता पिता को भेज देती। माँ जी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, एक दिन सास के पैर पकड़कर सुमन बोली। नहीं बहू, अस्पताल का माहौल तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम सब है ना, सास ने जवाब दिया। पर सुमन मानने को तैयार नहीं हुई और रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो बोला। सब लोगों के मायूस चेहरों पर एक चमक सी आ गई। अब तो सुमन का और ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा, पर हाँ, अस्पताल उसे अभी भी नहीं ले जाया गया। सुमन रोते रोते दिन काट रही थी, इस उम्मीद से कि अमन वापस आएंगे तो बच्चे की सुन के कितने खुश होंगे। पर अस्पताल जाने के 1.5 महीने के बाद अमन वापस तो आया, पर कफन में लिपटा। सुमन पति की लाश देखकर चित्कार उठी, और वो पति जिसकी सूरत देखने को वो तरस रही थी, वो पति जो अभी कुछ महीने पहले ही उसे ब्याह कर लाया था, वो पति जो उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप था, वो आज लाश के रूप में उसके सामने था। वो रोते रोते सबसे पूछ रही थी, मेरे अमन को क्या हुआ है, मेरे अमन को क्या हुआ है? पर कोई उसे जवाब देने को तैयार नहीं था। बस सब उसे होने वाले बच्चे का हवाला दे चुप करा रहे थे। पर एक पत्नी जिसकी मां उजड़ गई हो, वो कैसे चुप रह सकती थी? वो तो अपने पति की लाश से लिपटी रो रही थी। समझे जी, क्या हुआ था अमन जी को?
सुमन के माता पिता ने उसके घर आकर उसके ससुर से पूछा, कोई असाध्य बीमारी थी जिसका पता बहुत देर से लगा और तब तक सब खत्म हो गया। उसके ससुर रोते हुए बोले, अमन की अंतिम क्रिया भी हो गई और सुमन जिसकी किस्मत पर सब पहले रशक करते थे वो अब उसकी किस्मत को कोस रहे थे। ससुराल में रहते रहते धीरे धीरे सुमन को पता लगा कि अमन पहले से ही बीमारी से ग्रसित था, जिसका सुमन और उसके घर वालों को नहीं बताया गया। उन्हें तो आज भी नहीं पता लगा अमन को क्या बीमारी थी। माँ जी, अमन को क्या हुआ था? सब जानने के बाद सुमन ने अपनी सास से सवाल किया, क्या फर्क पड़ता है उसे क्या हुआ था? अब वो हमारे बीच नहीं तो इन बातों का क्या मतलब? अमन की माँ नम आंखों से बोली, मतलब है माँ जी, जब आप लोगों को पता था अमन जी बीमार हैं तो आपने उनकी शादी ही क्यों करवाई? क्यों मेरी जिंदगी यूं बर्बाद की? सुमन ने रोते हुए पूछा। पहले तो उसकी सास ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ पता भी था, पर बाद में जो उन्होंने कहा उसे सुन सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में अमन बीमार है ये सब जानते थे, पर परिवार का इकलौता वारिस होने के कारण सब यही चाहते थे कि अमन का अंश इस दुनिया में आ जाए, जिससे उनके खानदान का नाम चलता रहे। इसीलिए उन्होंने गरीब घर की सुमन को अपने घर की बहू बनाया, जिससे ये बात दब जाए और उनके परिवार को वारिस भी मिल जाए। डॉक्टर ने पहले ये बताया था कि अमन के पास कम समय है, पर इतना कम है ये कोई नहीं जानता था। माँ जी, एक बारिश के लिए आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ और मैं पागल किस्मत पर नाज कर रही थी। सब कुछ जानकर सुमन ठगी हुई सी बोली, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी बहू, बस अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी तुम अमन की बीमारी के कारण ही झोंपड़ी से महल में आई हो, सुमन के ससुर बोले। बाद में सुमन ने अपने मायके में सब बात बताई, किंतु उसके माता पिता ने भी अपनी गरीबी और उसकी बाकी बहनों का हवाला दे जो हुआ उसे अपनी किस्मत मान चुप रहने को बोला। सुमन के समझ में नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि जब जन्म देने वाले माता पिता ही उसे चुप्पी लगाने को बोल रहे हैं तो वो किसी से क्या उम्मीद करे। सुमन की ये कहानी बहुत से सवालों को जन्म देती है। क्या लड़की गरीब हो तो उसकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती? क्या वारिस की चाह में किसी लड़की की यूं बलि चढ़ाना सही था? क्या अपनी लड़के को असाध्य बीमारी हो तो उसकी शादी कराना सही है? क्या यूं जानबूझकर किसी की खुशियों का गला घोंट उसे किस्मत का नाम देना सही है? क्या लड़की के माता पिता के लिए लड़की इतना बड़ा बोझ होती है कि यूं उससे पल्ला झाड़ ले? आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी। ऐसी प्यारी कहानियां रोज सुन के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।